नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 जनवरी 2023 को एक जजमेंट है जो प्रोनाउंस की है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2023 जो कि अराइजेस हुई है स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल नंबर 9777 ऑफ 2022। इसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का ये केस है, केस टाइटल है। तो इसमें अपीलेंट को जो है कन्विक्शन हुई थी बाय द ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कन्विक्शन है वो कंफर्म कर दी थी अंडर सेक्शन 302 इंडियन पीनल कोड अलॉन्ग विद द सेक्शन 201 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अब यहाँ पर आगे अपील फाइल की। अब माननीय कोर्ट ने इस जो है इशू को डिसाइड किया कि कन्विक्शन जो है 302 के अंदर मेंटेनेबल है या फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ 304 इंडियन पीनल कोड के अंदर आएगी। तो फैक्ट्स ये थे कि इसके थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं, फिर डिटेल पढ़ें देखेंगे जजमेंट में क्या था। फैक्ट्स ये थे कि इसमें जो अपीलेंट है वो उनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे उन्होंने अपने हस्बैंड के ऊपर एज पर दी जो कंप्लेंट है एज पर द एफआईआर उसमें बताया गया था कि हस्बैंड के ऊपर एक जो स्टिक से अटैक किया था हेड पे और लेग्स पे, जिसकी वजह से हस्बैंड की डेथ हो गई थी। ट्रायल कोर्ट ने भी कन्विक्शन कर दिया था 302 में, और साथ में जो हाई कोर्ट में अपील डाली गई थी वो हाई कोर्ट ने भी अपील को डिसमिस कर दिया था अपीलेंट की। अब माननीय कोर्ट ने क्या क्या पहलू पर गौर किया और क्या निर्णय दिया, आइए इसके दौरे फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं और क्या लीगल पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। थोड़े कंटेंट्स को देखते हैं। देखिए, अब ये बताया गया कि जो अपील थी वो एक हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश और एक शिमला की जो थी हाई कोर्ट को उसके ऑर्डर को चैलेंज किया था क्रिमिनल अपील नंबर 100, जिसमें जो जजमेंट थी ट्रायल कोर्ट की एडिशनल सेशन जज की, जिसे ट्रायल कोर्ट कहा गया है यहाँ पे, उस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था, अपहोल्ड कर दिया था। वो ऑर्डर आया था दिसंबर 2017 में। इसमें प्रेजेंट अपीलेंट जो हैं यहाँ पर और उनको कन्विक्शन कर दिया था अंडर ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर 302 एंड 201 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, और सेंटेंस थी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ थी, वहां तक की सजा सुनाई थी। तो अब जब कोर्ट के समक्ष ये मैटर आया तो पहले कोर्ट ने नोटिस इशू किया 7 नवंबर 2022 को। सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन था उसको कन्वर्ट करने के लिए कि सेंटेंस 302 इंडियन पीनल कोड को क्या पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ 304 इंडियन पीनल कोड में आएगी कि नहीं। तो 304 जो इंडियन पीनल कोड है वो क्या कहता है, पहले उसको भी देख लेते हैं। वो ये कहता है कि पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और जो पनिशमेंट फॉर द मर्डर है उसमें जो सजा है पनिश्ड विद द डेथ और द इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ है, और जो पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड जो है उसमें जो सजा का प्रावधान है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म जो कि 10 साल तक का हो सकता है इफ द एक्ट जो है किया गया हो विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और कॉजिंग बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, और इम्प्रिजनमेंट फॉर डिस्क्रिप्शन और टर्म जो कि 10 साल तक का हो सकती है अगर ये एक्ट इससे किया हो कि जो नॉलेज पे हो कि इससे डेथ हो सकती है, और लेकिन कोई इंटेंशन ना हो टू कॉज डेथ और बॉडली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो यहाँ पर ये प्रोविजंस को बताया कि 302 के अंदर मेंटेनेबल है कि या फिर एक पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर 304 में आएगी। तो इस जब अपील थी तब ऑर्डर इशू किया था तो अपीलेंट अक्यूज को डायरेक्शन दी थी कि बेल पे छोड़ दिया जाए, और शॉर्ट इशू ये था कि जब फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस थे प्रेजेंट केस के, जो सेंटेंस इम्पोज्ड हुई थी अपीलेंट के अंदर अपीलेंट के ऊपर, जो अक्यूज्ड अंडर 302 इंडियन पीनल कोड कैन बी कन्वर्टेड इनटू पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ द 304 इंडियन पीनल कोड। और अब यहाँ के जो फैक्ट्स थे उस पर देखिए कि हुआ क्या था। 2015 को अपीलेंट अक्यूज ने टेलीफोनिकली इन्फॉर्म किया था पुलिस को कि उनके जो हस्बैंड हैं वो मिसिंग हैं प्रीवियस नाइट से, और सेम डे 7 बजे इन द मॉर्निंग तो अपीलेंट अक्यूज्ड जो हैं उन्होंने पाया कि हस्बैंड जो है कोर्ट यार्ड पे पाए हुए हैं और उनका जो ब्लड स्टेन जो खून से उनके जो है क्लोथ्स स्टेन्ड है, कोर्ट यार्ड ऑफ द हाउस स्टेन्ड जो है वो ब्लड के साथ स्टेन्ड है, और
वो और अपने जो बच्चे जो हैं उनके, एक डॉटर है इनका जो प्रोसिक्यूशन विटनेस बनी थी PW1, और जो सन है उनको अक्यूज नंबर 2 बनाया गया था। उन्होंने बॉडी को रूम में लेके गए जब वो उनकी डेथ हो गई 10 AM पे। और पुलिस कॉल आने के बाद पुलिस पार्टी ने स्पॉट पे गई, एग्जामिन किया सीन ऑफ इंसिडेंट, फोटोग्राफ्स लिए और बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दिया टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन पोस्टमार्टम। और सेम डे जो उनके जो नेफ्यू ऑफ द डिसीज्ड है, वो जो कि होम गार्ड का काम करते हैं और ऑफिशियल लीव में थे, उन्होंने भी फोन कॉल 1:30 बजे आई, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जो उनके मैटरनल अंकल हैं उनकी तो डेथ हो गई है मॉर्निंग में और डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल में। तो वो हॉस्पिटल गए और देखा कि डेड बॉडी ऑफ अंकल है वो मॉर्चरी में पाई है और इंजरी मार्क्स थे हेड, आर्म्स और लेग्स में बॉडी पे पाए गए इंजरी मार्क्स। तो उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट फाइल की और उसमें कहा कि जो आंट है और अपीलेंट, अक्यूज्ड और उनके जो सन है उनके स्ट्रेन रिलेशंस थे डिसीज्ड के साथ और वो अक्सर फाइट करते रहते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। और एक कंप्लेंट थी वो 2015 में पहले ही एक रजिस्टर्ड हो रखी थी पुलिस स्टेशन सोलन हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट जो थी वो रजिस्टर्ड हुई थी पुलिस स्टेशन सोलन हिमाचल प्रदेश में और पोस्टमार्टम भी कंडक्ट किया गया 27 मई 2015 में। और सेम डेट ही दोनों अक्यूज्ड को अरेस्ट भी कर लिया। इंटरोगेशन में बोथ अक्यूज्ड ने रिवील किया कि उनके रिलेशन खराब थे डिसीज्ड के साथ और जो डिसीज्ड है वो क्वारल्सम नेचर के थे और मारा करते थे रेगुलरली और सच बिहेवियर जो था इसी की बिहेवियर की वजह से वो अलग अलग मकान में रह रहे थे, सेपरेट हाउसेस में रहते थे। इस घटना के दिन जो उनकी जो डॉटर है उन्होंने कुछ मनी डिमांड की थी फादर से ताकि वो अटेंड कर सके नेशनल कैडेट कॉर्प्स कैंप, लेकिन डिसीज्ड ने पैसे नहीं दिए जिसकी वजह से अल्टरकेशन हुआ और लड़ाई झगड़ा हुआ और अपीलेंट ने सेवरल ब्लोज दिए स्टिक से डिसीज्ड को जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई हस्बैंड की। और इंटरोगेशन में बताया कि दोनों अक्यूज ने उनके जो है क्लोथ्स रिमूव कर हटा लिए थे और कंसील्ड किया था और कंसील कर लिया था इन कैरी बैग जो कि बेड बॉक्स के नीचे। उसके बाद अपीलेंट अक्यूज ने पुलिस को बुलाया था बेड बॉक्स इन देयर हाउस जिससे कैरी बॉक्स से रिकवर किए गए एक लेडी शर्ट एग्जिबिट P10 बनाया गया, सलवार P11 बनाया गया और एग्जिबिट P12 बनाया गया और P13 बनाया गया। जो सारे क्लोथ्स थे उनके पोजेशन में ले लिया और इन द प्रेजेंस ऑफ 2 पुलिस ऑफिसर्स। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में अक्यूज नंबर 2 ने जो डंडा यूज किया था जिससे इन्फ्लिक्ट की थी इंजरीज को वो गली से रिकवर कर लिया और जहां अक्यूज्ड का घर सिचुएटेड था। पोस्टमार्टम और इसकी रिपोर्ट इंडिकेट की कि डिसीज की डेथ हेमोरेज शॉक से हुई है और एडिमा ऑफ द ब्रेन से हुई है। और कंप्लीशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल की गई 302-201 में। अक्यूज ने प्लीड गिल्टी नहीं किया और ट्रायल कोर्ट ने सजा सुना दी, लेकिन अक्यूज नंबर 2 को एक्विटल कर दिया। अपील प्रेफर की गई हाई कोर्ट में जो भी इसमें खारिज कर दी गई। अब दोनों सुप्रीम कोर्ट में आए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए, तो ये कोई डिस्प्यूट नहीं था कि होमिसाइडल डेथ हुई है और मेडिकल एविडेंस पे सामने देखने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन शॉर्ट ये था कि कन्विक्शन जो है 302 की वो मेंटेनेबल है या फिर लेसर ऑफेंस होना चाहिए। एक केस पड़ा था जो ऑनरेबल कोर्ट का था, उसमें ये एक अनबाज हगन वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय पुलिस जो कि 20 जुलाई 2023 को हुआ था, जिसमें डिस्टिंक्शन बताई गई है 302 और 304 इंडियन पीनल कोड, 304 पार्ट 2 ऑफ इंडियन पीनल कोड। प्रेजेंट केस क्या कन्विक्शन 302 जो पास किया गया है ट्रायल कोर्ट ने और मेंटेनेबल बाय द हाई कोर्ट, जो सिर्फ बनता है सोल टेस्टिमोनी ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस PW1 जो उनकी डॉटर है। अगर ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट ने क्वेश्चन की होती वेरिसिटी ऑफ एविडेंस और टेस्टिमोनी विटनेस जो है अनरिलायबल पाया गया है, तो फिर बेनिफिट जो है तो उसके बाद भी जो है बेनिफिट आउट हैव टू बी इन द फेवर ऑफ द डिसीज्ड। स्क्रूटनी करने के बाद अब यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि हम ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट महसूस फील कर रहे हैं कि
कन्विक्शन जो है 302 इंडियन पिनल कोड में सस्टेन होनी चाहिए। और क्योंकि डिस्प्यूट नहीं था, रिलेशन जो है दोनों के अक्यूज्ड और डिसीज्ड के खराब थे, और इसमें वाइफ ऑफ द डिसीज सन जो और ओरिजिनल अक्यूज, जिसमें सन और ओरिजिनल अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं, और उनके बीच में रिलेशन कॉर्डियल नहीं थे। टेस्टिमोनी अगर PW1 की दी जाए तो ये रिवील्ड होता है कि फादर और मदर जो है ऑफन झगड़ा करते थे। PW1 ने अपने एविडेंस में बताया कि डिसीज ने मदर की लेग को फ्रैक्चर कर दिया था और इसकी वजह से क्रिमिनल केस भी पेंडिंग था। और टेस्टिमोनी से पता चला कि फादर सेपरेट रह रहे थे। इंसिडेंट के दौरान वो साथ से उठे और फादर से 500 रुपये मांगे, लेकिन फादर ने रिफ्यूज कर दिया। और PW1 ने एक बताया अपने माँ को ये इंसिडेंट बताया, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ और मदर ने काफ़ी ब्लोज स्टिक के हेड पे और लेग्स पे फादर पे वार किए, जिससे इंजरी सस्टेन होने से उनकी डेथ हो गई। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि जो वेपन यूज हुआ था क्राइम में वो एक स्टिक थी, जो कि एक डेडली वेपन नहीं कहा जा सकता, और पॉसिबिलिटी यही है कि अपीलेंट ने जो डिसीज्ड की डेथ की है तो जिसकी वजह से जो अपना जो सेल्फ कंट्रोल है वो खो दिया था, और ड्यू टू द प्रोवोकेशन हुई थी, जिसमें डिसीज ने एग्री नहीं थे पे करने के लिए 500 रुपया टू द प्रोसिक्यूशन विटनेस, उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो साथ में बैकग्राउंड भी देखना जरूरी है जिसमें ऑफेंस हुआ था, क्योंकि इन दोनों के बीच में परसिस्टेंट क्वार्रल्स होते थे। लेग ऑफ द अपीलेंट जो थी वो फ्रैक्चर कर दी थी ये डिसीज ने, और पेंडिंग था ऑलरेडी उनके अगेंस्ट में केस। तो यहाँ पर सारे फैक्टर्स को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि अपीलेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, और ऑफेंस जो है वो अंडर एक्सेप्शन पार्ट 1 ऑफ 300 इंडियन पिनल कोड के अंदर आता है। एक्सेप्शन पार्ट 1 क्या कहता है? देखिए, एक्सेप्शन पार्ट 1 यही बताता है कि कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर नहीं है जब ऑफेंडर जो है डिप्राइव्ड हो जाता है पावर ऑफ द सेल्फ कंट्रोल बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, इसकी वजह से डेथ हो जाए दूसरे व्यक्ति की जो प्रोवोकेशन देता है, और या फिर और कॉजेज डेथ ऑफ द अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट। तो यहाँ पर कहा कि एक्सेप्शन पार्ट 1 बनता है, इसलिए जो पनिशमेंट 302 को है उसको अल्टर कर देना चाहिए। पार्ट 1 ऑफ द 304 इंडियन पिनल कोड अपील को अलाउ कर दिया, और कन्विक्शन को अल्टरेट कर दिया 302 को पार्ट 1 ऑफ 304 ऑफ इंडियन पिनल कोड। अपीलेंट जो है ऑलरेडी 9 साल की सजा काट चुकी है, तो इसलिए तो सेंटेंस ऑलरेडी अंडरगोन हो चुका है, तो वो एक सर्व द एंड ऑफ द जस्टिस होगा, और बेल बॉन्ड अपीलेंट के स्टैंड डिस्चार्ज कर दिए। और ये जजमेंट आई थी 1 अगस्त 2023 को। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।